हाईवे तथा टोल प्लाजा से संबंधित नई जानकारियों से अपडेट रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल। तो यहाँ पे मेरे पास पेन ड्राइव बूटेबल मैंने बना ली है और अब इस वीडियो में हम जानते हैं विंडो इंस्टॉल कैसे की जाती है। तो मेरे पास जो पेन ड्राइव है उसमें मैंने विंडो 7 को रखा हुआ है। वैसे ये सीडी से सबसे आसान होता है विंडो डालना, पर आजकल जितने भी इंजीनियर्स भाई लोग हैं अपने पेन ड्राइव क्या है हमेशा अपने साथ रखते हैं। सीडी ज़्यादा जगह घेरती है, तो पेन ड्राइव में हम जो सी भी विंडो चाहे वो डाल सकते हैं, चाहे वो लाइनक्स हो, चाहे वो 7, 8, 11 जो भी हो। फिलहाल मैं आपको सिर्फ 7 से स्टार्ट करता हूँ, क्योंकि अधिकतर जगह पे अभी भी आपको 7 मिलेगी, और अब तो खैर 10 भी यूज हो रही है और 11 भी। तो फिलहाल मैं आपको 7 ही बताऊँगा, उसके बाद आगे चलकर आपको मैं 10 का भी बताऊँगा। तो इसके लिए क्या करते हैं, मैंने पेन ड्राइव बूटेबल जो बनाई थी उसको मैंने लगा दिया है। अब मैं सिस्टम को स्टार्ट करता हूँ। तो चाहे कोई सा भी मदरबोर्ड हो, सबसे पहले हमें उसकी बूट मेन्यू में जाना पड़ेगा, चाहे किसी भी कंपनी का हो। तो जैसे मेरा एसूस कंपनी का मदरबोर्ड है, तो मैं इसकी बूट मेन्यू में जाने के लिए यहाँ पे मुझे F1 दबाना पड़ेगा, और यहाँ पे ये खुल गया है, एक पूरी स्क्रीन खुल गई है। और आप देख सकते हैं इस स्क्रीन में मुझे क्या है, इसमें लिखा है बूट मेन्यू के लिए मुझे F8 प्रेस करना पड़ेगा। तो मुझे बूट मेन्यू में जाना गया है, क्योंकि बूट मेन्यू में जाने के बाद ही हम अपनी पेन ड्राइव को सिलेक्ट करेंगे जिसमें हमने बूटेबल बनाया था ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ। तो चलिए मैं बूट मेन्यू में जाता हूँ, F8 प्रेस करता हूँ। यहाँ पर जो सैंडिक्स का नाम है इस पर ले जाकर इसको इंटर करता हूँ। तो जैसे ही मैं इंटर करूँगा, अब देखते हैं इसमें क्या है, विंडो खुलेगी। तो जैसे ही विंडो खुलती है तो यहाँ पे सबसे पहले पूछता है लैंग्वेज कौन सी आपको चूज़ करनी है, आप कौन सी लैंग्वेज। यहाँ पे मेरे पास 3 ऑप्शन दिए गए, मैं इंग्लिश को ही चूज़ करता हूँ, मैंने इंग्लिश को दबाया। अब यहाँ पे आएगा आपके लिए लैंग्वेज, ये जो था। अब इसमें मैं क्या करता हूँ, और दूसरा आएगा टाइम एंड करेंसी फॉर्मेट। क्योंकि हम सभी लोग इंडिया से बिलोंग करते हैं, तो हमें इंग्लिश इंडिया सेलेक्ट करना पड़ेगा। मैं जाता हूँ इसमें और इंग्लिश इंडिया को सिलेक्ट कर लेता हूँ, और इसको कर देता हूँ बाद में नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे सबसे नीचे आएगा रिपेयर योर कंप्यूटर, और यहाँ पे इंस्टॉल नाउ। क्या होता है, कई बार विंडोज़ 7 जो है करप्ट हो जाती है, तब हमें इस ऑप्शन की ज़रूरत पड़ती है। पर यहाँ पे हम सीख रहे हैं विंडो को इंस्टॉल करना, तो सीधा हम इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करेंगे। अब जो मेरी विंडो है वो फुल वर्जन थी, तो इसमें वो पूछ रहा है आप 86 बिट का विंडो डालना चाहते हो या 64 बिट का। तो इसमें कोई सा भी ऑप्शन ले सकते हैं, पर अधिकतर मामलों में 64 बिट डालो तो ज़्यादा बढ़िया है, क्योंकि ग्राफिक्स के लिए तो 64 बिट सबसे बेस्ट रहती है। 32 बिट भी आप यूज कर सकते हो। यदि आप किसी कंपनी में जाते हैं और वहाँ पे आपको बताया जाता है कि सॉफ्टवेयर उनका किस विंडो पर सपोर्ट करेगा, किस बिट के साथ, तो उनके अनुसार डालना है। पर ज़्यादातर 64 बिट पे सभी सपोर्ट हो जाते हैं, तो मैं 64 बिट पे ले जाकर इसको नेक्स्ट कर देता हूँ। जैसे ही नेक्स्ट करूँगा, इसके बाद एक अगला ऑप्शन खुलेगा। यहाँ पे वही लाइसेंस और एग्रीमेंट सॉफ्टवेयर का जो होता है वो पूछेगा, तो मैं इसको आई एक्सेप्ट कर देता हूँ और इसको नेक्स्ट करता हूँ। यहाँ पे 2 ऑप्शन मिलेंगे, अपग्रेड और कस्टम। इसका ये क्या होता है, अगर मैं अपग्रेड पे क्लिक कर दूँगा तो हार्डडिस्क में जो भी पार्टीशन बनी होगी, ये विंडो क्या है किसी भी पार्टीशन में जाके ऑटोमेटिक विंडो को इंस्टॉल कर देगी। लेकिन यदि मैं कस्टम पे क्लिक करता हूँ तो जितनी भी पार्टीशन है वो मुझे शो होंगी। उसके साथ ही साथ मैं चाहूँ तो उनको घटा भी सकता हूँ और बढ़ा भी सकता हूँ। तो मैं यहाँ कस्टम देता हूँ। अब यहाँ पे 2 है पार्टीशन, ये जो होती है ये सिस्टम रिजर्व होती है, इसको तो छूना नहीं है, क्योंकि ये हम डिलीट भी कर देंगे तो ये वापस बन जाएगी। यहाँ विंडो की 2 पार्टीशन दिख रही हैं, 232 200 GB, 232 232 ही। तो मैं क्या करता हूँ, क्योंकि मैं बिल्कुल फ्रेश विंडो डालूँगा इसमें, तो मैं इस दोनों पार्टीशन को पहले डिलीट मार देता हूँ। यहाँ पे गए, इस पर सिलेक्ट किया, इसको किया, डिलीट हो गया। अब डिलीट करने के बाद यहाँ पे ये जो है हमारा 500 GB की जो हार्ड डिस्क है, 465 GB ही शो करता है, पर 500 GB की इसमें हार्ड डिस्क लगी हुई है। यहाँ पे जाने के बाद यहाँ पर न्यू क्लिक करना पड़ेगा, तब हम जाके हम इसको अनलॉक करेंगे और पार्टीशन बनाएंगे। यहाँ पे टोटल जितनी भी MB का है वो सारा साइज यहाँ पे लिख के आ गया है। तो जब भी आप डालो विंडो किसी भी सिस्टम में, तो मेरे एक सजेशन है कि आप कम से कम 100 GB का स्पेस ज़रूर बनाएं। 100-150 का कम से कम जरूर आए। मैं 100 GB तो लेके चलता ही हूँ, अब वो आपकी मर्जी है, पर कम से कम 100 का, क्योंकि
जितने भी हम सॉफ्टवेयर डालते हैं तो सी ड्राइव में वो भी जगह काफ़ी स्पेस को घेर लेते हैं, तो मिनिमम कम से कम 100 जरूर रखें। तो मैं यहाँ पे 100 GB का ले लेता हूँ। यहाँ पे क्या है कि जैसे मैं इसको क्लिक करता हूँ 100 GB का लेके चलता हूँ, अप्लाई करता हूँ, देखता हूँ कितना यहाँ पे दिख रहा है। यहाँ पे दिख रहा है 97.7 GB का, ये इतना बन गया, लगभग 100 GB के आसपास का मान के चलो। उसके अलावा अब आप चाहो तो इसमें भी 2 कर सकते हो। अगर आप सोच रहे हो कि मैं 150 GB का एक और बना लूँ, मतलब वहाँ पे जब मैं माई कंप्यूटर खोलूँ तो वहाँ पे 3 पार्टीशन आए, तो वहाँ पे आप अपने अनुसार भी ले सकते हो। मैं यहाँ पे जैसे 3 बना देता हूँ आपको समझाने के लिए। तो ये 146 GB का एक और पार्टीशन हो गया। अब ये 221 GB है, अभी भी हमारे पास फ्री बची है। तो यहाँ पे जाता हूँ, मैं इसको अप्लाई कर देता हूँ। आप जितना भी साइज़ का चाहें आप उतने साइज़ का बना सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, 100 GB वाला जो हमने बनाया था इसमें विंडो को इंस्टॉल करता हूँ। यहाँ पे जाने के बाद मुझे नेक्स्ट कर देना है क्लिक। अगर आपको लगता है कि आप गलत हो गया, आपको और कुछ बनाना है, तो आप यहाँ से सिंपली डिलीट भी कर सकते हो। इसको बड़ा घटा भी सकते हैं, दोनों को डिलीट करेंगे तो बड़ा बढ़ भी और घट भी जाएगी। तो मैं यहाँ पे डिलीट करके आपको बता ही दिया। अब मैं ये जो है इसको फिर से नहीं कर लेता हूँ, अप्लाई करता हूँ इसको, ये बन गई। अब आपको जिस भी पार्टीशन में विंडो को डालना है, 100 GB वाले में डालना है या 146 GB वाले में या 221 GB, जिस भी पार्टीशन में आपको इंस्टॉलेशन करना है उस पर आपको क्लिक करना होगा। चलो मैं मान लेता हूँ मैं 150 GB वाले जो पार्टीशन बनी है उसमें विंडो को डालना है, तो यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पर नेक्स्ट कर देना है। अब यहाँ पे क्या है, कॉपी विंडो फाइल हो रही है, जो भी हमारी हार्ड डिस्क थी उसमें क्या है, जो भी हमने पेन ड्राइव में डेटा को लिया था वो सारा इसमें हो रहा है कॉपी और पेस्ट। तो ये प्रोसेस जो है कम से कम मिनिमम 10 से 15 मिनट तो चलता ही चलता है, और डिपेंड करता है कि हार्ड डिस्क कितने स्पीड से डेटा ले रही है, पेन ड्राइव कौन सी क्लास की है, 8 क्लास 10 क्लास की, तो उसके अकॉर्डिंग इसमें टाइम लगेगा। तो तब तक हम वेट करते हैं। तो लगभग हमारा ये कंप्लीट होने वाला है विंडो इंस्टॉलेशन का। इसमें करीब टोटल मेरे ख्याल से शायद आधा घंटे से ऊपर ही टाइम लग जाता है सब कुछ सेटअप करने के लिए। इसको अब हमें नेक्स्ट करना होगा। अब यहाँ पे पूछता है यूज़र नेम, मतलब आपका जो कंप्यूटर विंडो तो डल गई है पर इसमें आपको 2 चीज़ें चाहिए होगी, यूज़र नेम और पीसी। अगर आप पर्सनल यूज कर रहे हैं सिस्टम को तो आप अपने हिसाब से कुछ भी डाल दीजिए, लेकिन यदि आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं तो मेरे ख्याल से आपको एडमिन रखना चाहिए, या फिर कंपनी आपको जो भी बताए उस हिसाब से रखना चाहिए। मैं यहाँ पर एडमिन कर देता हूँ और मेरा जो कंप्यूटर का नाम होगा वो एडमिन पीसी होगा, जबकि यूज़र नेम जो है मेरा वो एडमिन रहेगा। इसको मैं कर दूँगा नेक्स्ट। यहाँ पे पूछा है पासवर्ड, तो पासवर्ड अगर आपको नहीं रखना, पर मेरी राय रहेगी कि पासवर्ड आप कुछ भी रखिए पर रखिए ज़रूर। तो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ ऐसे 1 2 3, इसको मैं डाल देता हूँ 1 2 3, और हिंट में डाल देता हूँ यदि मैं भूल जाऊँ, उसके लिए होता है हिंट। तो 1 3 ऐसा कर देता हूँ ताकि अगर मैं पासवर्ड भूल भी जाऊँ या आप भूल जाओ तो एक हिंट बना रहेगा कि आपने कुछ इस तरीके से डाला है। अब मैं इसको कर देता हूँ नेक्स्ट। यहाँ पे प्रोडक्ट की मांग रहा है, जो कि हर विंडो में मांगता है प्रोडक्ट की। अब चूँकि मैंने जो यूज किया है वो क्रैक वर्जन है तो इसकी मेरे पास प्रोडक्ट की नहीं है, तो मैं इसको स्किप कर देता हूँ। और यहाँ पे फिर वही लाइसेंस और एग्रीमेंट के लिए बोल रहा है, यहाँ पे एक्सेप्ट करेंगे, इसको नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे अपडेट के लिए बोल रहा है कि आप क्या अपने कंप्यूटर को ऑटोमेटिक अपडेट पे लाना चाहते हैं, तो मैं इसको बोल रहा हूँ आस्क मी लेटर, मुझे बाद में बताएं ये सारी चीज़ें। यहाँ पर आ गया है डेट, तो जितना भी डेट है यहाँ पे 2014 दिखा रहा है, जबकि अभी ये वीडियो बन रहा है 2023 में, तो मैं इसको आज की डेट पे कर देता हूँ। ये अभी चल रहा है जून 5 जून चल रहा है, टाइम हो रखा है अभी इस टाइम जो मैं वीडियो बना रहा हूँ 17 बज रहे हैं, तो 17 कर देता हूँ मैं, नेक्स्ट कर देता हूँ क्लिक।
तो इसमें जो हमने विंडो 7 का जो वर्ज़न था वो अल्टीमेट डाला हुआ है और 64 बिट डाला हुआ है। तो ये अब हमारा फाइनल स्टेप है, ये कंप्लीट होने वाला है। इसके बाद जो चीज़ होती है वो उस पर ज़रूर हमें फोकस करना है, वो है ड्राइवर डालना। देखो विंडो इंस्टॉलेशन एक नॉर्मल चीज़ है, वो तो आप कर ही लोगे, लेकिन विंडो डालने के बाद क्या होता है, कुछ मदरबोर्ड ऑटोमेटिक ड्राइवर्स को ले लेते हैं, कुछ नहीं लेते हैं। ड्राइवर एक तरह के सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि हमारे सिस्टम को थोड़ा, जैसे कि ऑडियो है, ऑडियो का आउटपुट निकालना होता है आपको, अगर स्पीकर बजाने हैं या ग्राफिक्स की कोई चीज़ है उसके लिए, ऐसे हर एक उसके लिए ना एक अलग ड्राइवर होता है। चाहे आपका लैन सपोर्ट करना हो, मतलब जब दो कंप्यूटर को आपस में कनेक्टिविटी पर लाना है तो उसके लिए एक अलग होता है। इस तरीके से होते हैं। मेनली 3 ड्राइवर तो बहुत ज़रूरी है जो आपको हर जगह डालने चाहिए। पहला है हमारा लैन कनेक्शन के लिए। अब ये देखो हमारा यूज़र नेम आ गया है, तो यूज़र नेम में मैं डाल देता हूँ, ये एडमिन है, पासवर्ड डालना है पूछ रहा है, तो पासवर्ड मैंने डाला था 123, तो मैं यहाँ पर 123। आप अपने हिसाब से जो भी पासवर्ड यूज करेंगे चुकी है। अभी अब मैं देख रहा हूँ इसमें आइकन जो है वो बहुत बड़े बड़े दिख रहे हैं, बहुत बड़े बड़े दिख रहे हैं। तो ये आइकन जो बड़े बड़े हैं इसको आप मैं बस देखता हूँ रेजोल्यूशन करके कितना है। तो यहाँ पे मैं इसको बढ़ा देता हूँ रेजोल्यूशन को। अब मैं इसको करूँगा अप्लाई, और अप्लाई करने के बाद इसको करूँगा कीप चेंज। अब जो बड़े बड़े आइकन आ रहे थे वो अब छोटे हो गए, यहाँ पे छोटे हो गए। तो हमें इसमें 2-3 चीज़ें डालना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहला तो ड्राइवर है। अब यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे नॉट कनेक्शन लिखा हुआ आ रहा है। कई बार क्या होता है आप केबल भी लगा दोगे तब भी इस तरीके से आता है निशान, इसका मतलब है कि आपका लैन पोर्ट काम नहीं कर रहा। तो अब आपको लैन ड्राइवर डाउनलोड करना पड़ेगा। अब ड्राइवर डाउनलोड करने के लिए यहाँ पे हमारी ये जो हमने 3 ड्राइव बनाई थी वो तीनों इधर हैं, यहाँ पे दिख नहीं रही। इस पर डबल क्लिक करेंगे, फॉर्मेट के लिए पूछेगा, इसको फॉर्मेट कर देंगे तो यहाँ पे जो है हमारी ड्राइव तैयार हो जाएगी। इसको मैं करता हूँ ओके, और इसको कर दिया क्लोज। हमने डाला था 150 GB वाले में, तो ये 125 GB फ्री है अभी हमारा, ये अभी शो नहीं हो रही। इसको भी 2 बार क्लिक करेंगे, फॉर्मेट डिक्स करेंगे, स्टार्ट करेंगे और ओके कर देंगे। ठीक है, ये हमारा फॉर्मेट कंप्लीट हो चुका है। अब हमें ड्राइवर डालने की ज़रूरत है। एक ग्राफिक्स का डाल लेंगे और एक डालेंगे हम इसमें लैन ड्राइवर। ये 2 तो डालने हैं, लैन ड्राइवर और ग्राफिक्स का। अब ये ड्राइवर कहाँ से डालते हैं मैं आपको बता दूं। हम जो भी मदरबोर्ड लेते हैं उसमें एक ड्राइवर की CD आती है। यदि आपको ड्राइवर डालने और आपके पास कोई CD नहीं है तो आपको एक काम करना पड़ेगा, आपको कंप्यूटर के मदरबोर्ड में जाना होगा और उस मदरबोर्ड में जो भी नंबर लिखा होगा उसको आप नोट कर लीजिए। वो मदरबोर्ड का एक मॉडल नंबर टाइप कह सकते हो, मॉडल नंबर होता है। चलिए मैं आपको ले चलता हूँ मदरबोर्ड के पास और वहाँ पे बताता हूँ कहाँ पे होगा। ये मेरा सिस्टम है और इसमें थोड़ा मैं लाइट जलाता हूँ इसमें, ये देखिए। तो मैं यहाँ देख पा रहा हूँ, यहाँ पे लिखा है, अब मैं इसको यहाँ पे रख देता हूँ और मैं अपने कैमरे से आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे इसमें लिखा हुआ है मॉडल नंबर, ये लिखा है। एसूस कंपनी का मदरबोर्ड है और HB1MCS ये जो है ये इसका मॉडल नंबर है मदरबोर्ड का। तो हमें इसको एक पेन पे नोट कर लेना है, क्योंकि अब इस मॉडल नंबर के ज़रिए ही हम इसके ड्राइवर को सर्च करेंगे। तो चलिए अब वापस से कंप्यूटर स्क्रीन पे आ जाते हैं और यहाँ पे हमें इंटरनेट कनेक्ट करना पड़ेगा। तो अगर आपके किसी दूसरे पीसी में इंटरनेट कनेक्ट है तो आप वहाँ से डाउनलोड करके पेन ड्राइव के ज़रिए इसमें डाल सकते हैं, अन्यथा यहाँ पे भी आप मोबाइल का हॉटस्पॉट कनेक्ट कर ले सकते हैं वो केबल के ज़रिए, तो यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं।
मैं एक काम करता हूँ, मैं अपने दूसरे कंप्यूटर से इसको डाउनलोड करने की कोशिश करता हूँ, वहाँ से पेन ड्राइव से इसमें डालने में आसानी होगी। ओके, तो हमने पेन ड्राइव इसमें लगा दिया। मैं इसमें लैंड ड्राइवर को वो कर देता हूँ इंस्टॉल। ये सॉफ्टवेयर है बिंदाल का, इसको भी इंस्टॉल कर देता हूँ। बिंदाल होता है कुछ फाइलों के एक्सटेंशन को हम जब साइज को कम करते हैं किसी फाइल के, तब इस सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ती है। ये इंस्टॉल हो भी गया तो आसानी तरीके से। अब ये जो है इसको मैं अलग ड्राइव में डाल लेता हूँ, इसमें डाल लेता हूँ, ठीक है। इस ड्राइव में जाएगा, ये लैंड ड्राइवर है, इसमें हमारे मदरबोर्ड का। इसको हम करेंगे एक्सट्रैक्ट हेयर। यहाँ पे ये फोल्डर बन गया और ये सेटअप, इसको क्लिक करना है 2 बार और यस पे क्लिक कर देना है। अभी कुछ नहीं, सिंपल नेक्स्ट इंस्टॉल पे क्लिक करना है और ये हमारा अभी इंस्टॉल हो जाएगा लैंड ड्राइवर। लैंड ड्राइवर की ज़रूरत हमें तब पड़ती है कि जब हम एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करते हैं, यानी कि अगर हमें कोई डेटा इधर से उधर भेजना है। आज अभी जो विंडो आ रही है उनमें ये है कि ऑटोमेटिक लैंड ड्राइवर चला जाता है, लेकिन विंडो 7 है या कुछ विंडो ऐसी हैं जो मदरबोर्ड का लैंड ड्राइवर नहीं उठा पाती हैं, तो हमें इस सॉफ्टवेयर की ज़रूरत बहुत ज़्यादा पड़ती है इस ड्राइवर की। क्योंकि हमें जब आपस में कनेक्टिविटी करनी है, कनेक्टिविटी का मतलब किसी भी कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करना है या सीसीटीवी कैमरे के साथ कनेक्ट करना है या किसी भी नेटवर्किंग डिवाइस के साथ कनेक्ट करना है, तब हमें इस ड्राइवर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो हमने इसको लगा दिया है, ये हमारा इंस्टॉल भी हो गया है और इसको मैं कर देता हूँ क्लोज। ये हमारा कंप्लीट हुआ।